बोले वृंदावन में हरिलाल की। कल हमने भगवान के विवाह का आनंद लिया था। हमने कल बताया था आप लोगों को सभी को कि आज तो भगवान का एक विवाह हुआ है, अभी भगवान के 16,107 और विवाह रह गए। अब जब एक में इतना आनंद आया था, खूब झूम झूम के नाचे थे, तो अभी तो कितने रह गए, कितना आनंद आएगा। तो प्रेम से भगवान की कथा सुनो और आनंद लो। अपनी ये जो घर परिवार की सास की चर्चा, ससुर की चर्चा, रिश्तेदारों की चर्चा, ये सब घर छोड़ के आया करो। आप लोग आपस में बात करते हो, आप सोचते कि हमें नहीं दिख रहा, लेकिन व्यासपीठ इसीलिए ऊंची बनाई जाती कि हमें सब लोग देखोगे कौन क्या कर रहा है। सूत जी कहते हैं सौनक जी से, सावधान तया श्रृणु। कथा सुनने जा रहे हो सौनक जी, सावधानी से सुनो, क्योंकि जब कोई बहुमूल्य वस्तु देता है ना, तो पहले ही सावधान कर देता है, जरा संभाल के ध्यान से रखना, नीचे न गिर जाए, टूट फूट न जाए। तो ये जो कथा है बहुत बहुमूल्य है, इससे बहुमूल्य कुछ नहीं होता। तो हमें हमेशा सावधानी से सुनना चाहिए, मन लगा के। मन में यहाँ वहां की बातें याद नहीं करनी, केवल भगवान को याद करना है। आइए भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने एक नहीं अपितु 16,108 शादियां की थी। परीक्षित बोले, अच्छा इतने विवाह किए तो बच्चे भी बहुत हो गए? बोले हाँ। बोले कितने थे? बोले 16,108 विवाह किए थे, तो सभी रानियों से 10-10 पुत्र और एक पुत्री थी। बोले अच्छा महाराज, थोड़ा विस्तार से सुनाइए, भगवान के इतने विवाह कैसे हुए? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी से हुआ था, और जब रुक्मिणी से विवाह हुआ तो उनके यहां कामदेव पुत्र रूप में प्रकट हुए। कामदेव क्यों आए? भगवान शंकर जी के क्रोध से जब कामदेव भस्म हो गए थे, तब भगवान शिव ने रति को वरदान दिया था कि तुम्हारे पति तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। बोले जब द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो उनके प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हें तुम्हारे पति प्राप्त हो जाएंगे। भगवान के यहाँ प्रथम पुत्र हुए। अब प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न। सम्रासुर नाम का एक दैत्य था, प्रद्युम्न को हरण करके ले गया। अब देखो, अब भी तो नई खुशी आई थी, सभी लोग झूमने नाचने गाने लगे। अरे शादी हुई, उसके बाद भगवान का पहला पुत्र है, और खुश होने का ज्यादा मौका ही नहीं मिला, और पुत्र का अपहरण हो गया। इधर नारद जी गए रति के पास। बोले रति, अगर आपको चाहिए पति तो आप बिल्कुल देरी नहीं करो, जल्दी से बढ़ाओ अपनी गति और पहुंचो कहां? बोले मृत्यु लोक। बोले क्यों मृत्यु लोक में कहां है हमारे पति? हमारे पति तो भस्म हो गए थे भगवान शंकर के क्रोध से। तो बोले जो भगवान ने वरदान दिया था वो भूल गई क्या? तुम्हारे पति भगवान के यहाँ प्रद्युम्न के रूप में पुनः आ गए हैं, लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बोले क्या? बोले द्वारिका में नहीं मिलेंगे, उनका अपहरण करके संबरासुर ले गया था। जब संबरासुर अपहरण करके ले गया तो संबरासुर ने ऊपर आकाश मार्ग से जाते हुए जल में फेंक दिया, और जल में फेंका तो जल में नीचे एक मछली थी, उसने मुंह बाया
और प्रद्युम्न छोटे से बालक तो थे, मछली बड़ी थी तो ऐसे ही निकल गई साबुत। परंतु भगवान की माया है, प्रद्युम्न मरे नहीं। बोले वो मछली संबरासुर के जो रसोई में काम करता था ना, उसने पकड़ ली। उसने सोचा कि आज तो महाराज को ये बहुत बड़ी मछली पकड़ में आई है, इसी को खिलाऊंगा। वो लेके पहुंचा संबरासुर का जहां पर भोजन बनता था, रसोई घर में। यहाँ रति एक दासी का स्वरूप बना के संबरासुर के यहाँ आ गई और उसी रसोई में काम करने लगी। जैसे ही उस मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से प्रद्युम्न आए बाहर। रति ने प्रद्युम्न को लिया और लालन पालन करने लगी। और जैसे ही जब प्रद्युम्न बड़े होने लगे तो इनके तो पति थे, प्रद्युम्न छोटे से बालक थे तो उनको लगता था ये मेरी माँ है। परंतु जैसे ही प्रद्युम्न बड़े होने लगे, रति ने अपनी माया से इनको शीघ्रता पूर्वक बड़ा कर लिया। और जब बड़े हो गए ये तो ये माँ कहने लगे, तो रति ने रोक दिया। बोले नहीं, बोले आज आपने रोका है, मैं कुछ दिनों से यही देख रहा हूं कि मैं तो पुत्र हूं आपका, परंतु आपका स्वभाव नहीं है ऐसा जो पुत्र के प्रति होता है। आपका व्यवहार क्यों नहीं लग रहा मुझे ऐसा, भाव तो आपका नहीं लगता ऐसा कि मैं आपका पुत्र हूं। कौन हूं मैं? तो रति बोल पड़ी, मैं हूं रति और आप हो मेरे पति। आप कामदेव हो और आप मेरे पुत्र नहीं हो, आप भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र हो। और ये जो संबरासुर है ना, ये बड़ा भारी दैत्य है, ये तुम्हारा शत्रु है। भगवान ने अपनी माया से तुम्हें इसीलिए यहाँ भेजा है कि तुम इस दैत्य को दंड दो, इसका वध करो। और जैसे ही प्रद्युम्न को ये पता चला तो युद्ध छिड़ गया। संबरासुर को परास्त किया प्रद्युम्न ने। और घर से पुत्र गया था अकेला, छोटा सा गया था अपहरण होके, और 1 साल बाद लौटा पुत्र। तो कैसा? बोले युवावस्था में 1 साल में जवान हो गया पुत्र माया के द्वारा। और अकेला गया था, बहू को साथ लेके घर आ गया। भगवान अति प्रसन्न हो गए, रुक्मणी खुश हो गई। बोले देखो 1 साल के लिए लड़का गया घर से बाहर और 1 साल में ही जिम्मेदार हो गया। हमारे भी जो लड़के होते हैं, हम क्या करते हैं, जब वो घर में गांव में कुछ अच्छा नहीं कमा पाते, अच्छे से नहीं रहते या उद्यम करते हैं, तो हम उनको बाहर भेज देते। और जब वो बाहर जाते हैं, अकेले रहते हैं, अकेले अपनी व्यवस्था चलाते हैं, खाने पीने का सब कुछ खुद स्वयं से करते हैं, तो जिम्मेदार हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। ऐसे ही 1 साल में प्रद्युम्न समझदार भी हो गए और बहू भी ले आए। अब बताओ इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो? परीक्षित भगवान के 8 विवाह मुख्य हैं। बोले सुनाइए कौन कौन से। अब यहां से श्यमंत को पाख्यान चालू हो जाता है। जो एक सत्राजित नाम के राजा थे, उनके यहाँ एक मणि थी। सत्राजित ने भगवान सूर्य की आराधना करके, सूर्य भगवान को प्रसन्न करके उनसे मणि प्राप्त की। उसका नाम था श्यवंतक मणि। और श्यवंतक मणि रोज प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। और जिसके यहाँ इतना सोना आए तो महाराज वो तो लखपति करोड़पति के असंख्यपति बन जाए, क्योंकि रोज ही आना सोना। लेकिन सोना ऐसे ही नहीं आता था, उसकी बैठ के पूजन करनी पड़ती थी। मणि की जितनी देर पूजन करते रहोगे उस हिसाब से सोना आएगा। जब इनके यहाँ दिन ब दिन एकदम से वृद्धि होने लगी, सोना चांदी बहुत आ गया, एकदम से बड़े आदमी बन गए, तो भाई लोगों को पता चला कि इनको ऐसा क्या मिल गया कि एकदम से ही बड़े आदमी बन गए। तो जब लोगों को पता चला कि इनके यहाँ एक मणि है जो रोज बहुत सोना देती है, तो द्वारिका वासियों ने सोचा कि इनको इस मणि का क्या काम है, इसको बोले क्या आवश्यकता है इनको। बोले अगर ये मणि राजकोष में दे दी जाए तो राज्य का संचालन अच्छे से होगा, ज्यादा धन धान्य आएगा, तो बोले राज्य अच्छे से चलेगा, सभी की तरक्की होगी। ये तो अपनी अकेले की तरक्की कर रहे हैं और इतना सोना मिल रहा है जितनी इनको आवश्यकता ही नहीं। सोना थोड़ी ना खाएंगे, खाएंगे तो वही रोटी सब्जी दाल चावल।
तो कुछ लोग अक्रूर जी को साथ में लेके इनके घर पहुंचे। सत्राजित ने बोला, आओ भैया, क्या बात है, आज क्यों पधारे? तो बोले, हमने सुना है तुम्हारे पास एक मणि है, रोज इतना सोना देती है, तो हम प्रार्थना करने आए हैं कि यह मणि राजकोष में दे दी जाए श्री द्वारिकाधीश को, तो बड़ी सुंदर बात होगी, हमारा राज्य अच्छे से चलेगा, राज्य की तरक्की होगी। सत्राजित ने साफ मना कर दिया, सुनो, हमने भगवान का पूजन किया, हमने भगवान को प्रसन्न किया, हमें मिली, ठीक है, तो हमारी वस्तु पर नजर गड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास जो धन धान्य हो उसे कर दो, चाहे कोष में जमा, ज्यादा पड़ी है अगर राज्य की, तो हमारे पास ना हो, चलो घर जाओ अपने। सत्राजित ने तो सभी को डांट के भगा दिया। बोले, महाराज, हमारी मणि हमने तपस्या करके प्राप्त की, हम क्यों दें? कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, जिनके पास बहुत धन धान्य आ जाए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबका कल्याण करने में लग जाते हैं, दान पुण्य करने लगते हैं, सभी के लिए सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, और कोई कोई को भगवान धन दे देते हैं, तो वो ये सोचता कि और धन कहां से आए। ऐसे ही सत्राजित है। सत्राजित के भाई थे, सत्राजित के एक छोटे भाई थे, वो बोले, ऐसा करो, ये जो मणि है ये तुम मुझे दे दो, तुम ठहरे भोले वाले, देखो इस पे सबकी बुरी दृष्टि पड़ गई है, ऐसा ना हो नहीं तो द्वारिकाधीश आ जाए और मांगने लगे तुमसे, जो कि राजा है हमारे यहाँ के, अब राजा मांग रहे हो तो दे दो। तो सत्राजित के भाई मणि लेकर, मणि को अपने गले में पहन के और शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। और जब चमकदार मणि गले में पहनी तो एक दूर से सिंह ने देखा, कुछ चमक रहा है, शायद शिकार है। सिंह आया और सत्राजित के भाई की वहीं पर हत्या कर दी, और मणि को मुंह में दबा के ले जाने लगा। तो वहां पर आए कौन? श्री जामवंत जी। जामवंत जी ने सिंह को मारा और मणि लेके स्वयं चले गए। अब जब सत्राजित को पता चला मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, मेरा भाई कृतवर्मा मारा गया, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो देवी, जो मेरा भाई मारा गया है, हो ना हो मुझे लगता है ये द्वारिकाधीश ने ही मरवाया है, क्योंकि इन्हीं ने भेजा था मणि के लिए कुछ लोगों को हमारे पास। मैंने मणि नहीं दी तो देखो भाई मारा गया और मणि भी गायब हो गई। देखो देवी, मैं तुमसे कह रहा हूं, किसी से कहना मत, राजा है नहीं तो अगर पता चल गया कि हमने ऐसा कहा तो हमें भी मृत्यु दंड दे देगा। अब पत्नियों की ये वृत्ति होती है कि अगर उनसे ये कह दो कि ये बात किसी से कहना मत, फिर तो महाराज अवश्य करके ये बात पक्की है कि 4-6 लोगों को जब तक बता नहीं देंगी, 4-6 सखियों में बैठ के बातें नहीं हो जाएंगी, वो बात जाएगी नहीं, पचेगी नहीं, रोटी हजम नहीं होगी इनसे। ये विशेषता है। अब इनकी देवी जी गई अपनी पड़ोसन को, देख पड़ोसन, तू मेरी सखी है, प्यारी सखी है, सबसे फेवरेट, इसलिए सिर्फ तुझे बता रही हूँ, किसी और से नहीं बोलना। हमारे देवर को पता है किसने मरवाया? द्वारिकाधीश ने मरवाया हमारे देवर को, और मणि स्वयं ने रख ली। वही आए थे, उन्हीं के लोग आए थे हमारे घर मणि मांगने, नहीं दी तो देखो कितना दुष्ट राजा है, मरवा दिया ना हमारे भाई, हमारे देवर को। अब इनने सखी को बताई, सखी ने अपनी 4 सखी को बताई, उन 4 ने 4-4 को और बताई, तो 16 हो गए, और 16 ने फिर बताई, तो ऐसी बढ़ती गई। पूरे द्वारिका में ये बात फैल गई कि भगवान कृष्ण ने मणि के चक्कर में सत्राजित के भाई कृतवर्मा को मार दिया। अब जैसे ही ये बात धीरे धीरे फैलती फैलती भगवान के कानों तक पहुंची, भगवान मत्था पकड़ के बैठ गए, भैया हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, ये तो झूठा कलंक लग गया हमारे ऊपर।
अब देखो, जिसके ऊपर कलंक लग जाए या जो अपराधी हो, तो अगर वो खुद कहेगा मुंह से भैया हमने नहीं किया, तो क्या आप मानोगे? खुद की गवाही नहीं चलती। खुद की गवाही कब चलती है? जब अपराध को स्वीकार कर लो कि हाँ भैया उसने मान लिया। और नहीं मानोगे, भरी तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी 4-6 लोगों से गवाही दिलवा जाएगी, तुम बताओ उसने कुछ किया है कि नहीं, फिर तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। तो भगवान की थोड़ी ना कोई सुनने वाला है। दाऊ जी कहते क्यों कर भैया, तुमने ही तो नहीं करवाया। बोले भैया देखो दुनिया शक करती, तुम भी करने लगे। अब भगवान को बड़ा दुख हुआ। भगवान ने सोचा देखो बाहर वाले तो शक करते ही हैं, कलंक लगा ही रहे हैं, हमारे घर वाले भी ऐसी नजरों से देखने लगे। अब भगवान चल पड़े मणि की खोज में। कुछ 8-10 सैनिक के भगवान के साथ में। बोले कहाँ गया था इसका भाई शिकार खेलने? बोले जंगल में। चलो जंगल ही चलते हैं पहले। भगवान जंगल पहुंचे। जंगल में देखा कि जहां पे इसका भाई मरा था, वहां पर शेर के पंजों के निशान थे। तो जो शेर के पंजों के निशान थे उसी के पीछे पीछे चलने लगे। आगे जाके देखा सिंह भी मरा पड़ा वहां पे। वहां से रीछ के पैरों के निशान देखे, लगा किसी रीछ ने सिंह को मार दिया है और रीछ ले गया मणि। अब भगवान उन पैरों के निशान को देखते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। आगे जाके एक गुफा दिखी, जो अंदर उसमें अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। अब सैनिक तो डरने लगे। बोले प्रभु वहां नहीं जाओ, अंधेरा है, पता नहीं कौन सा जानवर हो अंदर। भगवान बोले देखो भैया कलंक हम पे लगा है, अब जान जाए चाहे कुछ हो, कलंक हम पे लगा है तो हम तो छुटाएंगे, तुम लोगों पे नहीं लगा ना, जाओ तुम लोग लौट जाओ। सैनिक बोलेंगे प्रभु लौटेंगे तो नहीं, अगर हम लौट गए आपको छोड़ के तो आपके दाऊ भैया तो यहाँ बाद में मरेंगे, वो पहले मार देंगे, हमारे कन्हैया को अकेले छोड़ के आ गए। प्रभु बोले एक काम करो, तुम यही हमारा प्रतीक्षा करना हमारी, हम जाते हैं अंदर और मणि लेके आते हैं। भगवान जैसे अंदर प्रविष्ट हुए तो अंदर देखा थोड़ी दूर को जाने पर कि एक रीछ की पुत्री है, भालू जैसी छोटी सी, और मणि के साथ खेल रही है। यहाँ से पैर मारती मणि वहां को लुढ़कती जाती, वहां जाके वहां से पैर मारती मणि यहाँ लुढ़कती जाती। अब मणि चमक रही है ना, उजाला हो रहा है मणि से, तो खेल रही है वो, उसको आनंद आ रहा है। और वो खेल रही थी तो भगवान ने देखा रीछ पुत्री के पास में है, एक रीछनी है छोटी सी। भगवान ने जाके मणि को ऐसे उठा लिया और जैसे ही अपने हाथ में लिया तो मणि का जो प्रकाश हो रहा था वो छिप गया और अंधेरा अंधेरा सा होने लगा वहां। और जैसे ही मणि उठाई भगवान ने तो रीछ पुत्री चिल्लाने लगी पिताजी पिताजी पिताजी। और जैसे ही उसने पिताजी पिताजी चिल्लाया, वहां से आ गए महाराज जामवंत जी महाराज। जामवंत जी जैसे ही आए तो बहुत जोर से गर्जना करके दौड़े। बोले कौन है मेरी पुत्री को परेशान करने वाला? अब देखा कि मणि भगवान के हाथ में है। जामवंत जी ने कहा देखो सीधे से मणि मेरी पुत्री को लौटा दो, नहीं तो जैसे अभी मैं सिंह को मार के लाया हूं ना, आज तुम्हें भी निपटा दूंगा। भगवान बोले अच्छा। बोले यही मणि के चक्कर में तो हम पे कलंक लगा है और तुम बोल रहे लौटा दो। अब नहीं लौटाने वाले, अब तो जाके पहले अपना कलंक मिटाएंगे हम। जामवंत जी बोले अरे ऐसे कैसे, मैं सिंह को मार के लाया हूं, अगर तुम्हें मणि चाहिए तो मुझे मार के ले जाओ, मैंने अपनी बेटी को दी है। भगवान बोले अच्छा। बोले तुमने सिंह को मारा, अब हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है, अच्छा युद्ध कर लो, जो जीतेगा मणि उसकी। तो बोले युद्ध होगा अपने दोनों के बीच में, विजेता घोषित करने वाला कौन होगा? बोले यह तीसरा कौन है? पुत्री है तुम्हारी, तुम्हारी पुत्री ही घोषित करेगी भैया विजेता कौन हुआ। अब भगवान का युद्ध होने लगा। जब भगवान का युद्ध होने लगा तो 27 दिन तक युद्ध चला। जामवंत जी कोई छोटे मोटे बलवान थोड़ी ना है। रामायण में प्रसंग आता है, जामवंत जी कहते हैं
कि हमारे समान कोई हमें लड़ने वाला शत्रु नहीं मिला प्रभु। इतनी बड़ी लंका जीत ली आपने, हमें कोई मिला ही नहीं जिससे हम लड़ लें। तो जामवंत जी युद्ध कर रहे भगवान से। अब जब 27 दिन हो गए युद्ध करते करते, तो भगवान ने 28वें दिन एक घुमा के जोरदार मुक्का मारा छाती में, और जामवंत जी पृथ्वी पर चित्त पड़े। और आज जब जामवंत जी के एक एक पसली पसली टूट गई, महाराज उठते नहीं मन रहा कि अब उठ जाएं। जब ऐसी हालत हो गई तो जामवंत जी सोचने लगे, मुझे हराने वाला कौन है, कौन हो सकता है जो मुझे हरा दे। अरे रावण भी तो मेरी टक्कर का नहीं था, और ये कौन है। अरे जब भगवान ने वामन अवतार लिया था तो मैंने 7 परिक्रमा की थी, इतने बड़े स्वरूप की आधी घड़ी में कर ली थी। आज मुझे हराने वाला ये कौन है। जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले हो ना हो, आज भगवान राम ही है जो मेरा मनोरथ पूर्ण करने के लिए आए हैं। जामवंत जी ने भगवान से वरदान मांगा था, प्रभु मेरे बराबर का युद्ध करने वाला नहीं मिला मुझे, अब आप अगर कुछ देना चाहते तो युद्ध दे दो। अरे मैं भी तो थोड़ा लड़ लूं। सब लड़ लड़ के देखो क्या खुश हो रहे हैं, मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा। अरे मैं किसे मारता, मारना तो दूर, किसी को थप्पड़ मारने के लिए नहीं मिला कि जोर से थप्पड़ ही मार दे। तो भगवान ने कहा अभी तो मैं मर्यादा के रूप में हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, और मर्यादा में हूं तो अपने भक्तों से नहीं लड़ सकता। एक पिता अपने पुत्र से लड़ता है क्या। अरे क्रोध में अच्छे के लिए भली उसको डांट दे, फटकार दे, का मार दे, और ना पुत्र लड़ पाता पिता से। भगवान बोले देखो तुम हमसे लड़ोगे, अगर तुम जीतने लगे तो तुम मुझे मारोगे ही नहीं। क्यों, सोचेगा अरे यार भगवान को लग ना जाए। तो आज वही मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान यहाँ पर जामवंत जी से युद्ध किए। और जब जामवंत जी हार गए तो उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे इस रूप में नहीं, मुझे उसी रूप में दर्शन दो जिस रूप में आपने वरदान दिया था, मैं उसी रूप को देखना चाहता हूं। भगवान ने राघवेंद्र का स्वरूप धारण किया और जामवंत जी को दर्शन दिए। आज जामवंत जी दर्शन करके बोले प्रभु देखो आपने युद्ध भी जीत लिया, आपने मुझे दर्शन भी दे दी, परंतु मैं आपको ये मणि नहीं दे सकता। बोले क्यों। क्योंकि मैंने ये मणि अपनी पुत्री को दान की है, और पुत्री को जो दान कर दिया हो एक बार वो वापस नहीं ले सकते प्रभु। तो क्या किया जाए। बोले एक उपाय है। भगवान बोले उपाय क्या है, अब जो भी हो सो उपाय करो, मुझे तो अपना कलंक मिटाना है। बोले मैंने अपनी पुत्री को दान की है, और आप चाहो तो मैं अपनी पुत्री आपको दान कर दे रहा हूं, और पुत्री भी आपकी और मणि भी आपकी, अकेली मणि तो नहीं मिलने वाली। भगवान बोले अच्छा बड़े चतुर हो, दिमाग लगा रहे हो, मतलब ये सोच रहे कि भगवान से पुत्री का विवाह करके इनको जमाता और बना ले। अभी तो भगवान थे, अब तो जमाता बन जाए तो पक्का संबंध बनाने का सोच रहे हो। भगवान हंसने लगे। जामवंत जी बोले अब प्रभु आप जो समझो, चाहे जमाता बन जाओ, चाहे भगवान बने रहो, सो जाओ बिना मणि के। जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया और मणि रख दी हाथ में। बोले प्रभु अब आप विदा करो यहां से। ऐसे भगवान का दूसरा विवाह हुआ। देखो भागवत में तो कथा नहीं है, कुछ संत बड़ा भाव कहते हैं, बोलते हैं देखो रीछ की पुत्री है तो रीछ जैसी होगी, पूरे शरीर में बाल ही बाल। तो कुछ संत भाव बताते हैं, कहते हैं जब भगवान द्वारिका पहुंचे जामवंती को लेके, तो जामवंती को ऐसे वस्त्र पहनाए जिसमें वो पूरी की पूरी ढक गई, जैसे भोले बाबा पहन के आए थे ना कि हम किसी को दिखेंगे ही नहीं, पुरुष की नारी। ऐसे जामवंती किसी को दिख ही नहीं रही कि स्त्री है या रीछ की पुत्री, रीछनी है। अब जब भगवान पहुंचे द्वारिका में तो रुक्मणी से कहा रुक्मणी मैंने दूसरा विवाह कर लिया। रुक्मणी बोली अरे वाह आनंद की बात है, एक और बहन मिल गई मुझे तो। रुक्मणी बोली अरे मुखड़ा तो दिखाओ। भगवान बोले नहीं मुखड़ा नहीं दिखा सकते। क्यों।
बोले देखो तुम पहली पत्नी हो, तुम श्रेष्ठ होना चाहिए, और अभी तुम इसका मुखड़ा देख लोगी तुम्हें कष्ट होगा। क्यों? बोले मुझे क्यों कष्ट होगा? बोले तुमसे सुंदर है ये, पहले तुम ऐसा करो इसको श्राप दे दो कि ये तुम्हारी जैसी हो जाए, तुमसे सुंदर ना रहे। क्यों? मैं नहीं चाहता तुम्हें बुरा लगे। अरे मेरी प्रिय पत्नी हो तुम, पहला विवाह तुमसे हुआ है, इसकी बड़ी बहन हुई तुम। रुक्मणी जी श्राप देती है, बोली अच्छा मुझसे सुंदर है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, जैसा मेरा स्वरूप है ऐसा तुम्हारा हो जाए। संत कहते हैं जब रुक्मणी ने श्राप दिया तो जो रीछ पुत्री थी रीछ के जैसी, वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूप रुक्मणी के जैसी बन गई, और जैसी रुक्मणी के जैसी लगने लगी तो उन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया। देख लो भैया आप ही जैसे हैं दीदी, भगवान प्रसन्न हो गए। अभी तो एक रुक्मणी थी, अब देखो एक जैसी दो रुक्मणी हो गई। भगवान ने कहा चलो तुम लोग यहीं बैठो, मैं जरा अपना कलंक मिटा के आऊं। भगवान पहुंचे सत्राजित के पास में। भगवान ने कहा भैया देखो, हमने तो तुम्हारे भैया को नहीं मारा था, अब मारा गया तो पता नहीं कैसे मारा गया। बोले सिंह ने मारा तुम्हारे भैया को, और सिंह को मारा जामवन जी ने। उनसे देखो मैं लड़के मणि लेके आए हो। बोले 27-28 दिन लग गए मुझे लड़ते लड़ते, एक एक नस ढीली हो गई हमारी, तुम्हें क्या पता, तुमने तो मुंह उठाया कह दिया, कलंक लगा दिया मेरे ऊपर। सत्राजित नीचे गर्दन झुका के और बड़ी शर्म से लज्जित होने लगा। अब क्या करूंगा, मैंने तो झूठ में ही द्वारिकाधीश को नाम लिया, और द्वारिकाधीश को देखो आज मणि लेके आ गए। अब सत्राजित कहने लगा प्रभु देखो ये मणि मुझे ना दो, बहुत ही लज्जित हो चुका हूं मैं अब इस मणि के चक्कर में। बोले बिहारी लाल